क्लासिफिकेशन गिवन बाय हिटेकर। किसके द्वारा दिया गया? हिटेकर के द्वारा। मतलब हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख लक्ष्यों की तुलना करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख लक्ष्यों की तुलना। जो हिटेकर थे उन्होंने कितने जगत दिया था? 5 जगत दिए थे। कितने दिए थे? 5 जगत दिए थे। वो पांचों जगत क्या क्या है हमारे? एक है मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई और पांचवा क्या है हमारा? एनिमेलिया। कितने जगत दिए थे हिटेकर ने? 5 जगत दिए थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसकी लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं इन पांचों जगत की, किंगडम की। तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर क्या है? कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार क्या था मोनेरा में? मोनेरा में था प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में जितने भी जो भी जीव रखे गए हैं हमारे, वो कैसे जीव रखे गए हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप के रखे गए हैं। इनकी कोशिका कैसी थी हमारी? प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका थी। अगर बात करें प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा जो किंगडम है हमारा, प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे जीव रखे गए थे? यूकैरियोटिक जीव रखे गए। कैसे जीव रखे गए? सभी जीव कैसे हैं इसमें? यूकैरियोटिक जीव। अगर बात करते हैं तीसरे किंगडम की, किंगडम का नाम है प्लांटी। तो प्लांटी में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? इसमें भी पाई जाएगी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। बात कर लेते हैं चौथा किंगडम जो जिसका नाम है फंजाई। इसमें भी किस प्रकार की सेल पाई जा रही है? यूकैरियोटिक सेल पाई जा रही है। एनिमेलिया में बात करते हैं, पांचवा किंगडम हमारा एनिमेलिया, जिसमें कोशिका का प्रकार क्या है? यूकैरियोटिक है। तो हमने 5 किंगडम देखे यहाँ पर। इसका कोशिका का प्रकार क्या देखा? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। इन चारों में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जा रही है? हमारी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है। तो ये वाला हमारा कैरेक्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं इनमें। क्या? कोशिका भित्ति, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल मोनेरा में क्या होता है? सेलुलोज रहित होती है। कैसी होती है? सेलुलोज रहित होती है। और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित होगी ये कोशिका भित्ति। अगर बात करते हैं प्लांटी की, प्लांटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें उपस्थित होती है लेकिन सेलुलोज रहित। कैसी बताइए? उपस्थित तो होती है लेकिन सेलुलोज रहित होगी। अगर बात करते हैं फंजाई में, फंजाई में उपस्थित है बट सेलुलोज रहित इसमें भी। और एनिमेलिया में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एनिमेलिया में जो सेल वॉल होती है अनुपस्थित होती है। आप इस बात को याद रखना कि जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल वॉल कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया कैरेक्टर। तीसरा क्या है? केंद्रक झिल्ली के आधार पर। केंद्रक झिल्ली के आधार पर देख लेते हैं कि इसमें किंगडम में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। केंद्रक झिल्ली, तो मोनेरा में केंद्र की झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अनुपस्थित होगी। कैसी होगी? अनुपस्थित होगी। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में केंद्र झिल्ली क्या होगी? हमारी उपस्थित होगी। जबकि प्लांटी में भी उपस्थित है, हमारी फंजाई में भी उपस्थित और एनिमेलिया में भी उपस्थित होगी क्या? केंद्र झिल्ली। तो केंद्र झिल्ली क्या बताइए? केवल और केवल मोनेरा में अनुपस्थित है। क्या बताया? केवल और केवल मोनेरा में अनुपस्थित है। बाकी के प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया क्या यहाँ पर उपस्थित होगी। चलिए अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है? कोशिकांग, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के आधार पर देखते हैं हमारे इन पांचों किंगडम को। तो ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग की बात करें तो मोनेरा में कोशिकांग कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे अनुपस्थित होंगे। और प्रोटिस्टा में कोशिकांग उपस्थित होंगे। कैसे होंगे? उपस्थित होंगे प्रोटिस्टा में। और प्लांटी में भी कोशिकांग कैसे होंगे? हमारे उपस्थित होंगे। अगर बात करते हैं फंजाई की, फंजाई में थोड़ा सा देखना क्या है, इसमें कोशिकांग उपस्थित तो होंगे बट लवक अनुपस्थित होगा। क्या होगा? जो लवक है यानी कि प्लास्टिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में भी क्या है? हम लोग बात करते हैं एनिमेलिया में भी कोशिकांग उपस्थित होंगे लेकिन लवक अनुपस्थित होगा, यानी कि प्लास्टिड अनुपस्थित होगा। तो क्या जाना हमने यहाँ पर? कोशिकांग की बात करें तो मोनेरा में अनुपस्थित है कोशिकांग। ठीक है। तो और प्रोटिस्टा और प्लांटी इन दोनों में हमारे कैसे हैं? उपस्थित है कोशिकांग। इस फंजाई में उपस्थित है बट लवक अनुपस्थित रहेगा। ऐसे ही एनिमेलिया में भी उपस्थित है बट यहाँ पे क्या लवक अनुपस्थित है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रचलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? यहाँ पर लोकोमोशन क्या दे रहा है कि जो मोनेरा लोकोमोशन होता है किसके द्वारा होता है? कशाभिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कशाभिकाओं द्वारा होता है। लेकिन प्रोटिस्टा की बात करें हम लोग, सामान्यतः क्या होता है? अनुपस्थित होगा। सामान्यतः कैसा? अनुपस्थित होगा या अथवा कशाभिका द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? कशाभिका के द्वारा हो सकता है प्रोटिस्टा में। अगर लोकोमोशन की बात करें हम लोग प्लांटी में, किसमें बात करें? लोग प्लांटी में बात करें तो क्या होता है? लोकोमोशन इसमें अनुपस्थित दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अनुपस्थित दिखा रहे हैं।
और फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी कैसा होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। एनिमेलिया की बात करें तो क्या होता है, एनिमेलिया में उपस्थित होता है, पेशी तंतु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेशी तंतु द्वारा होता है। लोकोमोशन वराल इसमें एनिमेलिया में होता है। चलिए आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला 6 नंबर का पॉइंट क्या है, प्रजनन एवं जनन। प्रजनन एवं जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो मोनेरा में जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का और कायिक जनन प्रकार का होता है। कौन सा, अलैंगिक और कायिक जनन किसमें देखा जाता है, मोनेरा में देखा जाता है। और प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसमें दो जनन देखे जा रहे हैं हम लोग, अलैंगिक और लैंगिक। ये दोनों जनन किसमें मिलेंगे, हमारे प्रोटिस्टा में मिलेंगे। कौन सा किंगडम हमारा, प्रोटिस्टा। अगला क्या हमारा तीसरा किंगडम जो है हमारा वो है प्लांटी। प्लांटी में क्या होगा, इसमें अलैंगिक जनन भी मिलेगा हमारा, लैंगिक जनन भी मिलेगा और कायिक जनन भी मिलेगी। इसमें तीनों जनन मिल रहे हैं हमारे। कौन कौन से मिल रहे हैं, प्लांटी में अलैंगिक भी देखने को मिल रहा है, लैंगिक भी देखने को मिल रहा है और कायिक भी देखने को मिल रहा है। अच्छा अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, फंजाई की। फंजाई क्या है हमारा, फंजाई में जनन पाया जाता है हमारा अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का। किस प्रकार का फंजाई में पाया जाता है जनन, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का। अच्छा अगला हमारा लास्ट क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में जनन केवल और केवल किसके द्वारा होता है बेटा, लैंगिक विधि के द्वारा। किसके द्वारा, लैंगिक विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जनन कौन करता है, एनिमेलिया करता है। ये हमारे क्या थे, 5 कैरेक्टर थे, 5 लक्षण थे जो हमने पांचों किंगडम के आधार पर देखा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया के कुछ कैरेक्टर्स देखे। इसके बाद इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं किस फाइलम में, सॉरी किस मोनेरा में कौन से एग्जांपल रखे गए हैं। तो बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा में क्या क्या रखा गया है, मोनेरा में रखा गया हमारा बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल जिसको लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। और हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया का पी साइलेंट रहता है तो क्या होता है, निमोनिया। ठीक है। अच्छा अगली बात करें हम लोग किसकी, फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटोजोआ वाले जंतु मिलेंगे, इसमें एक कोशिकीय शैवाल मिलेंगे और मोल्ड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ जंतु मिलेंगे, एक कोशिकीय शैवाल मिलेगा और मोल्ड्स मिलेगा। किसमें, प्रोटिस्टा में। अगली बात करें प्लांटी। प्लांटी में क्या क्या एग्जांपल देखिए, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी पौधा, ये सब किसमें मिल रहा है हमारे, ये सारे में प्लांटी। चलिए अगला किंगडम क्या हमारा, अगला किंगडम है फंजाई। फंजाई में क्या है, सभी प्रकार के कवक मिलेंगे, राइजोपस, म्यूकर। क्या, कवक, राइजोपस और म्यूकर, ये किसके एग्जांपल हमारे, फंजाई के हैं। फंजाई किंगडम में रखा। एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में सभी प्रकार के बहुकोष के जितने भी जंतु होते हैं उन सभी में कौन सा, किस ये एनिमल किंगडम में रखे गए सभी प्रकार के बहुकोष के जंतु। और क्या होता है इसमें, कीट भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या है एनिमेलिया में, बहुकोष के जंतु और कीट। तो ये हमारा टोटल हमारे 5 किंगडम है जो किसके द्वारा दिए गए थे, हिटेकर के द्वारा दिए गए थे। तो ये हमारे तुलना हो गई